आप सभी के पास किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट तो होगा ही। उस सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा रख सकते हैं, आरबीआई का गाइडलाइन क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए शुरू करते हैं। आजकल डिजिटल बैंकिंग का चलन बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में लगभग 80% लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आज के डिजिटल युग में अब हर कोई बैंक में पैसा रखने लगा है, क्योंकि उन बैंकों में लोगों का भरोसा होता है। सरकार की तरफ से जनता के लिए सुविधा पहुंचाना आसान हो गया है। आपको बता दें कि बैंक अकाउंट में न सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि आपको उस बैंक से ब्याज भी मिलता है। कई बार लोग अपनी लाखों का बचत सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। आइए जानते हैं आरबीआई का नियम क्या कहता है। देखिए दोस्तों, सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अकाउंट में जमा रकम इनकम टैक्स के दायरे में भी आ सकता है, तो आपको इसकी आधिकारिक जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देना होगा। इसके साथ ही कमाई का स्रोत भी बताना पड़ेगा। अगर आप एक वित्त वर्ष में लगभग 10 लाख रुपए से अधिक बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, तो उसकी जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को देना होगा। इसके साथ ही यह लिमिट एफडी में कैश डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयर में निवेश पर भी लागू होता है। अगर अपने खाते में 10 लाख रुपए से अधिक जमा किए हुए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका पूरा रिपोर्ट आपसे पूछेगा। अगर वो आपके दिए गए जवाब से असंतुष्ट होता है तो वह जांच भी कर सकता है। अगर जांच में आप पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा रकम पर लगभग 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% सेस टैक्स भी लगा सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सही है या गलत? चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि बचत खाते में मोटी रकम रखने की कोई मतलब नहीं होता है। आप इस पैसे को शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, तो फिर बैंक में ही पैसे को एफडी करवा सकते हैं। इसमें आपको भी सुरक्षित रहेगा और उस पैसों से भी अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। हमारा उद्देश्य आप सभी को डाकघर, बैंक और अन्य वित्तीय योजनाओं के साथ में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाना है। अगर आप भी किसी भी योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश से पहले उस क्षेत्र के वित्तीय सलाहकार या फिर उस विभाग में जानकारी प्राप्त जरूर करें और उसके बाद निवेश का कदम बढ़ाएं। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।